वहीं नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू करने को लेकर अब आपको बता दें कि मंथन हो रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली में आयोजित हुई मेगा मीटिंग में हरियाणा बोर्ड ने प्रतिनिधित्व किया, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन हुआ। इसी को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव से हमारे सहयोगी रवि जांगना ने खास बातचीत की है। डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से आप उठाते आए हैं, वजह क्या है? समकक्षता की बात लगातार कही जा रही है, अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया। देखिए रवि जी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अब 29 जुलाई 2024 को इसके 4 साल पूर्ण हो गए हैं और इस पर एक भव्य जो है शिक्षा समागम के नाम से राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन किया गया मानेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर। और ये आयोजन जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बहुत प्रोविज़न है कि इक्वलेंस ऑफ बोर्ड्स के बारे में लिखा गया है, यानी आज जो है सभी बोर्ड एक स्तर पर आ जाएं, उनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड, एक्सेलेंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सेटिंग या हर तरह से एक स्टूडेंट जो कोई भी मान लीजिए वो आंध्र प्रदेश से आया, अगर वो 80% मार्क्स है उसके और वो हरियाणा बोर्ड में आता है, तो हरियाणा बोर्ड का जो 80% बच्चा है लेने वाला मार्क्स, उन दोनों का नॉलेज लेवल सेम लेवल पर होना चाहिए। तो इस तरह से सभी बोर्ड्स का जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं, सिस्टमेटाइजेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस है, क्यूरिकुलम, उसको एक लेवल पे लाने का जो प्रयास है जो भारत सरकार का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, और इस पर एनसीईआरटी का जो परख डिवीज़न है वो काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये लागू हो जाएगा, अब वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल रहा है। समकक्षता डेवलप करने के लिए मुझे विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता था एनसीईआरटी में, और आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिया गया है और उसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। आगे जो फाइनल निर्णय आना है उसके बाद सारे बोर्डों की समकक्षता एक जैसी होगी। जाहिर तौर पर डिजिटलाइजेशन का मुद्दा भी लगातार जो है, चाहे विगत की बात करें, विद्यालय शिक्षा बोर्ड को जो एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था, उस अवार्ड की अगर बात की जाए, स्कोच अवार्ड मिला था डिजिटलाइजेशन के बारे में, उसको लेकर के क्या इस तरह के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे पेपरों में, जिस तरह से नकल विहीन उनको बनाने के लिए? देखिए, हमेशा जो परीक्षाएं हैं पारदर्शिता से हों, इसके लिए तभी वो समकक्ष कहलाएंगे। क्यों? अगर जो चीटिंग का एलिमेंट है, नकल का कोई एलिमेंट रहता है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी समकक्षता के अंदर एक बाधा आती है कि किस बच्चे ने कितने नंबर लिए हैं, हो सकता है वहाँ नकल बहुत ज़्यादा चलती हो। जाहिर तौर पर तो हम सभी बोर्ड इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं कि जो चीटिंग का प्रोसेस, जो चीटिंग होती है, उसको 100% नकल को रोक देना चाहिए। और इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने QR और अल्फान्यूमेरिक कोड जैसा नवाचार किया था। कल जो हमारी बात हुई है वो विशेष तौर पर इसको लेकर हुई है कि डिजिटल इवोल्यूशन जो है वो किस तरह से एक इस स्टेप टुवर्ड्स इक्वलेंस ऑफ बोर्ड्स के ऊपर है। अगर डिजिटल इवोल्यूशन सभी बोर्ड स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे जो ह्यूमन एरर्स जो हर बोर्ड के अंदर इवोल्यूटर्स के द्वारा हो जाती है या उनसे जो गलतियां होती हैं, वो सारी की सारी एलिमिनेट डिजिटल इवोल्यूशन से हो जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी हरियाणा सरकार की अगुवाई में एक बार फिर से तैयार है उस बात को लेकर कि तमाम जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उनकी अगुवाई की जाए, लीड किया जाए, लीड कर भी रहा है। क्योंकि नवाचार के मामले में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नए नए प्रयोग किए हैं। वो प्रयोग अगर बात की जाए, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वहीं सोनीपत के मैनहोल में गिरे 12 साल के बच्चे विवेक का शव 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। शहर के बीचों बीच ड्रेन